शुरू करें। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। y x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? x प्लस 3। सीधा सीधा बदल रहा है जी, यही बात है। फिर बोला है कि y अनुक्रमानुपाती, x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितना होता? 8। तो x बराबर अगर इसमें आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाए? 3 1 कितना हो जाए? 3 1 4, यानी कि 3 1 4 हो गया जी। x प्लस 3, y कितना है? 8 है। सीधा सीधा वैल्यू, अगर ये 8 है तो x प्लस 3 कितना? 4। ये क्लियर है? बट हाँ, फिर बोला है x प्लस 2 का मान, सॉरी x बराबर 2 होने पे y का मान क्या होगा? तो x प्लस 2, 3 2 5, तो अगर ये 5 रहेगा तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? यही पूछा सीधा सीधा अनुपात में। तो ये इसका दुगना है तो ये भी दुगना नहीं होगा, तो आंसर कितना? 5 दूनी खत्म। बोलो, ये 8 तो ये 4 तो ये y तो ये 5। सीधा सीधा अनुपात में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। दो ही तरीके की तो बात है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, जो व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। कल व्युत्क्रमानुपाती आया था ना। चलो अगला क्वेश्चन। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, अच्छी बात है। अगर नलिनी और उसके भाई का अनुपात 7 अनुपात कितना है? 6। 7 अनुपात 6 है, तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो? नलिनी का छोटा भाई 6 अनुपात में दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 12, तो 6 का 2 गुना है, तो नलिनी का उम्र 7 दूनी 14 हो जाएगा जी? नहीं होगा। 6 वर्ष बाद दोनों का आयु, दोनों का 6 वर्ष जुड़ेगा जी, तो 14 6 12 6 18, तो 10 दूनी 9 दूनी 8, 10 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर सी। बोलो, यहां 6 है, ये 12 दुगुना, तो ये भी कितना? दुगुना। चलें आगे। आवाज जा रहा है जी पीछे तक? गुड, बढ़िया जा रहा ना। करा एक सरल रेखा जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 के समानांतर है। एक सरल रेखा है जो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के क्या है? समानांतर है। इस सरल रेखा के बारे में बात हो रहा है, समानांतर है। एवं बिंदु -1 2 से होकर गुजरता है। ये किससे होकर गुजरता है? -1, 2 से होकर गुजरता है। का समीकरण क्या होगा? इसका आपसे समीकरण पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? समीकरण। यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर। देखो, समानांतर रेखा के बारे में एक चीज आपको पता होगा, है ना, कि समानांतर रेखा अगर 2 समानांतर रेखा है तो इसमें पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू अगर 0 है तो इसका जो समानांतर रेखा जो होगा बाबू, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 होगा। केवल बाबू ये सारा चीज सेम होता है, ये दोनों क्या होता है? a1 बटा a, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। केवल यही अलग होता है। यही क्या होता है? अलग। यानी कि अगर ये समानांतर रेखा है तो पता है ये वाला पार्ट एकदम सेम होने वाला है। 2x प्लस 3y बिल्कुल क्या होने वाला है? सेम होने वाला। 2x प्लस 3y क्या होगा? सेम। केवल जो भी परिवर्तन होता है ना, ये वाला परिवर्तन होता है। तो देखो, ऐसा है कि 2 ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 2x प्लस 3y, यही है ना। ये वाला तो है नहीं, ये वाला है नहीं। और गुरुजी कैसे पता करें कि ये आंसर होगा कि ये चैलेंज है। तो दिया है कि ये जो रेखा जिसका समीकरण निकालना है ना, -1, 2 से गुजरता है। -1, 2 से गुजरता है। अगर ये -1, 2 से गुजरता है तो ये बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अब बोले संतुष्ट कैसे होता है? मतलब कि अगर
एक्स, इसको एक्स माना जाए, इसको वाई निर्देशांक माना जाए, इसको अगर हम समीकरण में पुट करें तो LHS बराबर RHS हो जाए। LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। तो एक्स की वैल्यू अगर -1 यहां रखते हैं तो -2 हो जाएगा जी, और ये कितना होगा? 4 ना है, 4 तिया 12, अब -4, 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो यही सेटिस्फाइड कर गया। इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा पक्का, क्योंकि ये सेम चीज है ना, तो -5 है तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ऐसे करके बनाते हैं। हालांकि और भी तरीका है बिंदु से लिखने का, लेकिन ये जब सबसे बेस्ट तरीका, ये क्या सबसे बेस्ट तरीका। तो जब भी समानांतर रेखा आप देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा बाबू, यहां तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। केवल चेंज क्या होता है? C1 और C2, यही चेंज होता है। क्लियर है ना? ये सब कुछ नहीं अगर जानोगे तो देख लोगे कि कौन से चारों में डालेंगे तो LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। बनाने का तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन उस सब चक्कर में नहीं फंसो। हाँ हाँ, देखो करा समीकरण, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों में से एक जो है x बराबर कितना बाबू? 2, अन्य मूल्य कितना होगा? तो मूलों का योगफल बराबर आप लोग को पता है -b बटा b की वैल्यू -24 है, तो माइनस ऑफ -24 कितना हो जाएगा? +24 बटा ए क्या है? ये वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और 24। अल्फा बीटा किसका वैल्यू होता है? एक्स ही का ना वैल्यू है जी दोनों। एक वैल्यू 2 है तो दूसरा वैल्यू क्या रखोगे कि 24 हो जाए? कितना? 22 +22। वेरी गुड, कितना? +22। कोई बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ा बात नहीं है। एग्जाम में ये सब करना पड़ेगा, सिर्फ लाभ हानि समय काम से काम नहीं चलेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर में, जिनको द्विघात समीकरण नहीं आता होगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा मेरा क्लास, 2 क्लास लिए हैं, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, उसमें अलजेब्रा के सभी बातों को हमने चर्चा किया। चले क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 54,000 रुपया के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी CI माइनस SI का अंतर दिया रहे और आपको रेट परसेंट निकालना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है D/P इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 100 बाहर में, तो डिफरेंस कितना हुआ बताओ तो? 1215 रुपया है बटा कितना? 54,000 इंटू कितना बाहर में? 100। क्या आप काट पाएंगे? कितना से काटे बताओ तो? पहले 5 से काटते हैं क्या? 5 से नहीं, ठीक नहीं लगता। 403 और कितना से काटे? 3, 18 या 54, 18 या 54 ना होगा हो। अच्छा ये बताओ तो, ये 5 ना है, बट 5 से घट 405, 81 पचे 405 और 36 पचे 180, है ना? यही ना होगा? 9 नामा 81, 40 नामा 380। अब नहीं ना काट रहा? दो शून्य ना था बुड़वाक, तो ये कितना हो गया बोलो? ये 36, 400। 9/400 कितना होता है? 3 इंटू 20 पचे 100। समझ में आया?
नहीं आया, चुपचाप फॉर्मूला है डी बटा पी इंटू कितना 100। डी बटा पी कहां रहेगा, अंदर रूट के अंदर, बाहर में क्या 100, तो वर्गमूल 3 हो गया, या 20 हो गया, 100 बाहर रहेगा। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मतलब विद्यार्थी मैथ वाला चाहिए। बिहार कांस्टेबल में बिहार पुलिस कांस्टेबल में चले, क्या जीएस नहा दुर्गेश सर सिर्फ लेते हैं। हाँ कल तो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे भाई, हाँ कल तो गजब हो गया, लास्ट में बड़ा दिक्कत हो गया था। चले 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ टिकी हुई है। ऐसा दीवार तो सीधा सीधा होता है, इस तरीके से सीढ़ी है, सीढ़ी का लंबाई कितना है 10 मीटर, और दीवार से कितना डिग्री का कोण बनाती है, जो दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री। जो दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, मतलब कि ये ऊंचाई पूछा गया है। अगर बाबू ये 60 डिग्री है तो क्या ये 30 डिग्री नहीं होगा, होगा ना जी। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने कितना √3, और ये वाला 2 होता है, 2 की वैल्यू कितना 10, 1 की वैल्यू कितना 5। बात हो गया खत्म। यही ना पूछा है कि कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। दीवार के साथ कोण बना रहा है, ध्यान देने की बात है, हल्के में नहीं लेना, कोई नीचे कोण बना देगा। बहुत लोग बनाया ना, तुम लोग बनाया है, गुड, वेरी गुड। एक बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, हम भी 1-2 बार बना दिए नीचे में। चलो 7 नंबर बोला गया, एक सिलेंडर का घुमावदार सतह, घुमावदार सतह मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, जो सिलेंडर का जो बाहर वाला क्षेत्र है उसी को क्या बोला जाता है, घुमावदार। घुमा हुआ नहीं रहता है, घुमा हुआ रहता है। हाँ, तो घुमावदार सतह का जो क्षेत्रफल है उसके आधार का क्षेत्रफल का कितना गुना है, 5 गुना। आधार में क्या होता है, वृत्त, आधार में क्या होता है, वृत्त। तो आधार का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो आधार में πr स्क्वायर, इसका 5 गुना घुमावदार सतह। घुमावदार सतह क्या, 2πrh, यही ना होता है जी, 2πrh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो सिलेंडर के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। हम बोलेंगे अब कुछ बचा सर इसमें, पाई गयो नहीं गयो, एक आर से एक आर भी गयो, तो आपसे पूछा RYH, तो 2y कितना 5, यानी ये 2 और दूसरा कितना 5, 2:5। बोलो कोई दिक्कत है, ये सब क्वेश्चन बेसिक है, ये सब आना चाहिए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, सुधा वाला पहले भी आया है। सुधा का व्यय उसके बचत से 200% क्या है, अधिक। व्यय अधिक है बचत से, सेविंग अगर 100 मान लोगे तो ये 200 अधिक 300 हो जाए कि नहीं, झूठ मत बोलो, नहीं होगा। तो अगर रेशियो में देखोगे तो 2 सुना क्या हो गया, कैंसिल, 2 सुना क्या हो गया, कैंसिल।
तो इनकम कितना हो जाएगा 4, इनकम कितना 4। बोला है कि उसके व्यय में 4% का कमी, व्यय में कमी कितना का 4%, -4%, 4% का क्या कमी, और बचत में 28% का बढ़ोतरी यानी +28%। खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है कि नहीं? तो खर्च में हुआ परिवर्तन और बचत में हुआ परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आय में हुआ परिवर्तन पूछेगा, और यही पूछा है आय में हुआ प्रतिशत वृद्धि बताए। हम मान लेते हैं 1% हुआ है, बराबर प्रतिशत तो सब में खत्म है ना, 4x बराबर कितना बोलो तो -12 + 28 बराबर ही कितना हो गया हो 16। 4x बराबर 16 तो x बराबर कितना 4%। 4% को डेसिमल में 0.04 बोलेंगे, 0.04% में। 4 को 100 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? नहीं भाग देने आता है। 4 को 100 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में कितना आएगा? 0.04। चले आगे। अरे लिखना चाहिए था 4%, लेकिन लिख दिया है तो अब क्या करें, यही लिखेंगे ना। अब एग्जामिनर को तो नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा क्यों किया, उसका मर्जी है, तो हम अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके तैयार रहेंगे, उसका मर्जी है। बोलो जी, कोई दिक्कत है तो बोलो, इसे सस्ता नहीं है कोई तरीका, भूल जाओ। अगला बात, यदि किसी वस्तु को 19,125 रुपये और 14,625 रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाए तो लाभ और हानि की राशि समान होती है। लाभ और हानि की राशि क्या होती है? समान। यानी एक में लाभ हुआ, एक में क्या हुआ है? हानि। तो लाभ बराबर क्या? हानि। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें बेचे हैं तो लाभ हुआ है और इसमें बेचे हैं तो हानि हुआ। ये दोनों लाभ बराबर हानि, जितना एक में फायदा हुआ दूसरे में क्या हो गया? घाटा। किसी वस्तु को 19,125 रुपया में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, जब भी लाभ बराबर हानि हो, जब भी लाभ बराबर हानि हो तो क्रयमूल्य जानते हो कैसे निकलेगा? उन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। 19,125 प्लस 14,625 दोनों विक्रयमूल्य को जोड़कर आधा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? क्रयमूल्य निकल जाता है। हाँ, कंडीशन क्या है? लाभ और हानि क्या हो? बराबर। इसका भाषा किताब में अलग अलग तरीके से है। किसी वस्तु को 19,125 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 14,625 में बेचने पर हानि होता है। ऐसे करके लिखा रहता है कि नहीं किताब में? वही वाला क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है। तो जोड़ो तो मिला जुला के कितना होगा जी? ये 750 और ये 33,750 बटा 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना? 175 875 800, यानी क्रयमूल्य है 16,875। अब कितना में बेचने की बात है? 19,125। घटाओगे तो कितना का लाभ आ रहा बताओ तो? 2250। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत बेइज्जती मेरा हो जाता है, गलती हो जाता है। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना का लाभ है? 2250। कितना क्रयमूल्य? 16,875 इंटू कितना? 100। ये कितना से कटेगा? ये 25 से काटते हैं, 25 नामा 2 25, 25 से काटते हैं, 25 छक्का 150, 150 हो गया तो 18 बचा ना, और 7, 25 से आते 175, अब 12 5 25 बचे 125। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा, बोलो तो। अब 25 इंटू कितना हो जाएगा? 27, 9 तिया 27, 9 दहा का 90, 40 बटा कितना? 3, 13.1 ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या समझा? आता है, जिसमें जोड़ घटाव बहुत उत्तम किस्म का होना चाहिए। क्या आधा लड़का तो इधरे उलटते रहेगा।
कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लगेगा, पहले बता देते हैं। ज़्यादा हीरो मत बनना, ये भी नहीं सोचना कि मास्टर को हो सकता नहीं आता होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे आगे इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। ट्रिक यही वाला था बाबू कि क्रैमुल निकालेंगे आधा आधा करके, बस यही। ऐसे भी एमटीएस का क्वेश्चन है, मजाक थोड़े ही है। हाँ दोनों भाई है, नहीं पता क्या? एमटीएस और ग्रुप डी छक्के छुड़ा देता है। सडनली मास्टर को भी दे दोगे बोर्ड पे तो अलबला जाएगा। हम भी कभी कभी अलबला जाते। हाँ एमटीएस ग्रुप डी जो है ना, गजब। हाँ देखो ये वाला फिर एमटीएस का है, डरना नहीं है। करा वसुधा ने अपने सामान को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया। वसुधा बोली है कि हम अपना जो सामान है ना, 100 रुपया का सामान है, उसको 118 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि हमको 18% का लाभ चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने एक वजन का इस्तेमाल किया जिसपे लिखा था 1 किलो, जबकि वास्तव में उसका वजन कितना था? y ग्राम। अब बात यह है कि जितना वजन वास्तव में होगा वसुधा के लिए वही क्रैमुल होगा। वही क्या होगा? क्रैमुल। एग्जाम्पल के लिए हम 900 ग्राम तुमको दे रहे हैं एज ए दुकानदार, तो वास्तविक वजन कितना है? 900 ग्राम। लेकिन हम तुमको 1000 ग्राम कह के दे रहे हैं, तो मेरा जो क्रैमुल होगा वो 900 ग्राम ही होगा, 900 ग्राम का ही क्रैमुल होगा। हम दुकानदार हैं तो ये बात समझ में आया। खर्चा हमारा 900 ग्राम का होगा, अब पैसा मांगे वो 1000 ग्राम का, बोलेंगे ना जी। तो कह रहा है कि उसने ऐसा एक वजन का इस्तेमाल किया जिसपे 1 किलोग्राम तो लिखा था, लेकिन वास्तव में वजन कितना था? y ग्राम। यानी कि उसका जो क्रैमुल है y ग्राम का लग रहा है, लेकिन पैसा वसूल कर रही है कितना ग्राम का? 1000 ग्राम। कितना का? 1000 ग्राम। क्या ये बात समझ में आया? ये समझ में आ गया? तो अब तो मजाक हो गया क्वेश्चन। यदि वसुधा द्वारा अर्जित जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है कितना? 33.1y3। 33.1y3% को 1y3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1y3, जिसमें 3 में 1 प्रॉफिट, 3 में 1 प्रॉफिट, यानी 3 का सामान कितना में ओवरऑल मिल रहा है? चल, इन दोनों का नेट इफेक्ट ये हुआ है कि फाइनली ये आपका क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात है। तो अब नहीं बना देंगे अभी क्वेश्चन बचा जी, गरीब टाइप के। देखो बे, हेलो रुको, ये 10 से काट दें? नहीं कटेगा। अरे बोलो ना, थोड़ा सहारा दो ना जी। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से कितना टाइम है? 59 टाइम है। y बराबर तिरछा तिरछा गुना 59 इंटू 5, ये 250 और 45, 295, 295 इंटू 3, 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 29 या 87, 1 88, 885 ग्राम ही, 850। इससे बेहतर सॉल्यूशन इस गोला पे नहीं है। विश्वास आप करें या ना करें, आपको गणित आता हो या ना होता, जब आएगा भी तो आप देखेंगे इससे बेहतर नहीं। क्या बोल रहा बाबू? हाँ रिपीट। पहला बात कि वो मार्केट में वसुधा दम अनाउंस करवा दिए, पोस्टर लगा दी है कि हम 18% लाभ लेंगे तो लेंगे तो 100 का सामान कितना में बिकेगा? उसका 118। लेकिन दुकानदार है, सोच रहे कुछ और फायदा ले लें, तो ऐसा वजन में सेटिंग की है कि रहेगा y ग्राम और दिखेगा 1 किलोग्राम, यानी कि उसका खर्चा पड़ेगा, क्रैमुल पड़ेगा 22 ग्राम का, लेकिन वसूली होगा कितने का? 1000 ग्राम। इससे ओवरऑल आपको 33.1y3% लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/3 लाभ हो रहा है। तो 3 क्रैमुल 1 लाभ लेके कितना में ओवरऑल बिक रहा है? 4 में। ये दोनों का नेट रिजल्ट है, ये नेट रिजल्ट। यहां से कैलकुलेशन भगवान भरोसे। काटने वाला भी बताएं? अरे बोलो ना, काट लोगे ना? हाँ हाँ चलो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में आपका स्वागत है। एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश एक पूरा चक्कर करने में कितना मिनट लेते हैं? 18 मिनट।
और सिद्धि को एक पूरा चक्कर करने में कितना लगता है? 12 मिनट। दोनों एक साथ एक ही समय पे शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ऐसे प्रश्नों में वृत्ताकार वाला में 2 का टाइम पीरियड दिया रहे और जब भी सेम जगह पे मिलना हो तो इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36। वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 और 12 द्वारा विभाजित हो जाए। छोटा से छोटा संख्या 36 से है। अब कोई बोलेगा 6 को काट पाएगा 18 12? जब भी संख्या होगा तो इन दोनों नंबर से बड़ा ही होगा या इसके बराबर होगा। कम से कम बड़ा संख्या क्या होगा? बराबर हो। ये सब तो गरीब टाइप के आंसर ही नहीं होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 सब बना लिए हो? 0.23 पे लाइन, 0.2 पे लाइन। अच्छा एक बात बताओ, 0.23 का मतलब क्या होता है? 2 3 रिपीट करते रहेगा। अरे बोलो, 0.2 पर लाइन का मतलब क्या? 2 क्या होता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। तो जोड़ दें, कितना अंक तक है? बहुत सारा। 2 2 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। ये बोलो कहां है? कौन? यही ना है? गलत है। क्या है वो? 2 2 3 2 2 2 4 ऐसे हो गया है। 2 2 4 3 2 5, 2 2 4 3 2 5। सही कर रहे हो ना? यानी रिपीट कौन कर रहा है? 4 5, 4 5 ना रिपीट कर रहा है। तो यही तो आंसर है 4 5। ये तो धोखे हो जाता हो, 3 2 5 हो जाता। दूसरे तरीके से भी बता दें कि ठीक है। 9 वाला का जरूरत पड़ेगा बड़े बड़े क्वेश्चनों में, इसमें छोटा क्वेश्चन में 9 वाला की जरूरत पड़ेगा। जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार नहीं निकालना चाहिए। क्या? किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में वार्षिक संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपए। तो राशि क्या होगा? देखो 2 वर्ष में, ध्यान समझना, चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। 10 + 10 + 10 × 10/100 या CI - SI का अंतर के लिए डायरेक्ट आप लोग शॉर्टकट जानते होंगे कि गुरुजी x² y 100%। जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जान लो। तो 10² y कितना? 100। तो कितना परसेंट? 1%। यानी कि डायरेक्ट रेट निकाला जा सकता है CI - SI का कितना? 1%। यानी कि 1% की जो वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितना है? 50। मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना? 5000। मन में नहीं बना सकता था? झूठ काहे बोलते हो? नहीं बना सकते हो? मैंने बनाया है। लगता है धीरे धीरे मन बढ़ रहा तुम्हारा। एक दो को परीक्षा होने दो ना, मनमा घट ही जाएगा। हमको घटाने की आदत ले, और पढ़ना पड़ेगा। हर एक परीक्षा के बाद क्या लगता है विद्यार्थियों को? थोड़ा सा लगता है और पढ़ना पड़ेगा। आते समय ट्रेनिंग में सोच लेता है, लगता है पढ़वा नहीं याद कर रहे। चले, हाँ आसान प्रश्न है ना। कह रहा है कि अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाकर विनोद कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना देरी से पहुंचता है? 5 मिनट। यदि वह उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो अपना कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके निवास स्थान और कार्यालय के बीच में दूरी बताए। जब भी एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से चला जाता है
और समय का अंतर दिया हो, समय का क्या दिया हो, अंतर, तो चालों का गुणनफल, दूरी बराबर क्या होगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। लेकिन एक में 3 मिनट पहले है, एक में 5 मिनट देर। इनका जब अंतर लेंगे तो ऐड होगा, अंतर के लिए क्या होगा, ऐड, क्योंकि अलग अलग है। तो 5 3 8 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 8 बटा 60, 40 से दे टाइम में ना, गुस्सा आ जाएगा सब, है ना, गुस्सा आ जाएगा। 30 दूनी 60, 2 चौका 8, 10 चौका 40, 4 चौका, कोई दिक्कत है जी? आधे लाइन का तो क्वेश्चन है, आधा लाइन का क्या है क्वेश्चन, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। नहीं पता पहले से तो बोल दीजिए, लिख देते हैं कि पता है, पता। ये हमको लगता है कि ये 100-200 बार ले आए हैं क्वेश्चन, बहुत दिन से ये क्वेश्चन सोया हुआ था, समझा, तो हमको लगा कि आज लाना चाहिए। बीच में बहुत दिन हो जाता है ना कोई क्वेश्चन, तो दोबारा लेके आते हैं कि कहीं भूल तो नहीं रहा है विद्यार्थी, भूलता भी तो बहुत है ना जी। हाँ चलो, बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक अलमारी को एक निश्चित मूल्य एस पर बेचता है, ठीक है, बेचने दो। हाँ, उसके विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसके विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, 20% का। बहुत बढ़िया, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, अच्छा बात है, बड़ा खतरनाक बात है। यदि वह जिस कीमत पर अलमारी खरीदता है वह कीमत 10% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वह उसे बेचता है एस से 4% अधिक कीमत। जिस कीमत पे वो बेचता है वो क्या है, एस से 4% अधिक कीमत, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। बड़ी घुमा फिरा दिया कि नहीं, बनाए आप लोग, नहीं बनाए हैं, बहुत बढ़िया। अब बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा कितना सुंदर बात बताएंगे इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। चलो, पहला बात बोला कि ठीक है, एक निश्चित मूल्य एस पे बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। जो 20% जो लाभ हुआ है ना, 20/100 या 1/5 लिख लीजिए, ये विक्रय मूल्य पे हुआ है। किस पे हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य 100 होगा तो लाभ कितना हुआ होगा, 20 का। ये बात समझ में आया, क्रय मूल्य पे लाभ नहीं हुआ है, विक्रय मूल्य पे। हम बोलेंगे सर कि 100 में अगर कोई सामान को बेचा है वो, और लाभ उसका कितना का है, 20 का, तो खरीदा होगा 80 में, इसका मतलब, अरे कम में ना खरीदा होगा, गुड, वेरी गुड। यदि वह जिस कीमत पर अलमारी को खरीदता है वह कीमत 10% बढ़ जाती। 10% बढ़ने का मतलब जानते हैं आप, 8 बढ़ना, 80 का 10% कितना, 8, कितना हो जाना, 88, वेरी गुड। और फिर क्या बोला है वो, और वह उसे एस से 4% अधिक कीमत पे बेचता है। वह 10% और वह उसे बेचता है, जो बेचता है वो क्या है, एस से 4% अधिक कीमत, यानी कि बाबू जो एस पहले था वो क्या है, 104। तो पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो भैया 88 का नया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 104, 16 का फायदा, तो प्रतिशत फायदा बराबर 16/88 इंटू कितना, 100, यही ना होगा जी। 2 8 16 सुने हो, और 11 8 88, तो 2/11 को बोलेंगे 18.2/11%, समझा, यानी कि 18.18, 18.18। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, किसका है, ग्रुप डी का। शुरुए में धोखा दे दिया, नहीं, विद्यार्थियों के लिए पहला लाइन ये क्वेश्चन है, बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य पे 20% लाभ हुआ तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या, वही है क्वेश्चन, और इसके आगे की कहानी इतना। ग्रुप डी है ये, मजाक नहीं, सीरियस क्वेश्चन है। चलें आगे,
क्वेश्चन नंबर 16, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है, उसको 64 गोले निर्मित किया जा रहा है, जिसमें समस्त छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के क्या है, बराबर। वही आटा, बहुत सारा बड़ा आटा का छोटा छोटा गोला बना के रोटी बनाना, वही चीज है। हाँ, तो छोटे गोले का व्यास बताएं। हमें यह बताओ कि जो बड़ा गोला होगा उसका आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या, आर क्यूब, यही ना होगा जी। तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना था, 12। एक छोटा गोला का आयतन अगर निकालेंगे तो इसमें 4/3 पाई होगा, होगा ना। ऐसा ऐसा कितना है, 64 इंटू कितना, आर क्यूब। देखो 4/3 पाई कैंसिल है, 64 है बाबू, यानी 4 3 बार है और 12 3 बार है। तो एक 4 काटेगा 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, यानी आर क्यू की वैल्यू कितना, 27। आर की वैल्यू कितना, 3। डायमीटर पूछा है, डायमीटर दुगुना होता है 3 दूनी, बोलो। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो 4/3 पाई 4/3 पाई नहीं लिखना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है तो लिखना है, यही अंतर है। दोनों तरफ गोला है, तो दोनों तरफ गोला है तो गोला चलाने की जरूरत नहीं ना है। नहीं समझ में आया बात। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों के पास न्यूक्लियर बम था, दोनों एक दूसरे को मार रहा था जी, उधर से ये उधर से, बीच बीच में लड़ नहीं रहा था, क्योंकि बैलेंस हो जाता है ना। चले आगे, टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है, 6:2। मतलब दो त्रिभुज है, दोनों के संगत भुजा, एक कोण के सामने वाला संगत भुजा का अनुपात 6 कितना है, 2। तो इन त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल 2 डायमेंशन है, 2 विमीय है, यानी कि भुजा का दुगुना, भुजा का स्क्वायर फॉर्म में होगा। 6 का स्क्वायर कितना और 2 का स्क्वायर कितना, 4। देखो कितना ईमानदार है एग्जामिनर, देखो ना 36 क्या लिखा है, 4। चाहता तो लिख सकता था 9:1। 1 लाख लड़का में 1000 लड़का जरूर को बोल्ड कर देता, लेकिन एग्जामिनर कितना ईमानदार है, देखो तो बोला 36 4 लिखो, 6 छक्का 36, 2 दूनी 4, यही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, -5,7 -4, -5 और 4,5 ये त्रिभुज के है ना क्या है, शीर्ष हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताएं। एबीसी तीनों का निर्देशांक है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो दूसरा है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट बनता है बाबू। अगर कोई भी त्रिभुज हो कहीं पे भी, मान लिया यहाँ पे इस प्लेन में है, इसको अगर ढकेल के यहां ले आएंगे तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, एरिया चेंज नहीं हो। जैसे तुम यहां हो, तुमको रोड पे ढकेल दे तो तुमको चेंज हो जाए एरिया, नहीं ना जी। वही हाथ पैर रहेगा सब कुछ। अरे ऊपर से थोड़े ढकेलने के लिए, नीचे से जाओगे, नीचे से जाना है ना। हाँ, तो डायरेक्टली जगह चेंज किया केवल इसका। तो शिफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहे हैं कि एक शीर्ष को हम ऑरिजिन पे ला रहे हैं, मूल बिंदु पे ला रहे हैं, 0 0 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 0। किसी भी एक शीर्ष को बना लेते हैं, सबसे खराब टाइप के यही दिख रहा है, नहीं तो अगर दोनों में, एक में 4 जोड़ दें, एक में 5 जोड़ दें, तो ये क्या 0 0 नहीं बन जाएगा, ये 0 और ये क्या 0। तो सब में 4 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना होगा बोलो तो, -5 + 4 कितना, 1। 7 में 5 जोड़ो कितना, 12। ये जोड़ो, ये -1 है। ओ वेरी गुड। अच्छा ये 4 5 ना हो तो काहे गलती लिखवाता है, जरूर पाप चढ़ेगा, दोबारा आंसर गलती हो जाएगा हमसे। -4 और कितना, +5 +4, हाँ 4 4 8 5 5 10। अब इसको भूल जाएंगे, इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। भूल जाने के बाद अगला जो स्टेप है ये है, यहां तक क्लियर है ना। अगला स्टेप अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर से, और घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे।
और 2 से क्या करेंगे, भाग दे। तो अंदर वाला अंदर से गुना करो, 12 8 96 और 10 इंटू -1 -10, 96 में से -10 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे और वैल्यू पॉजिटिव में रखना है इसलिए मॉडुलस लगा देंगे। तो 96 10 106, 106 बटा 2 कितना 53, 53 यूनिट इसका क्या है आंसर। समझ में आया। एक को 0 बना दें, कोई एक बना दो, कोई एक, कोई जरूरी नहीं बीच वाला। अंदर जो बचेगा उसमें अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर, इन दोनों का अंतर, गुना का अंतर डिवाइडेड बाई 2। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यही एरिया ऑफ क्या है ट्रायंगल। इससे छोटा इस पृथ्वी लोक में नहीं है। चले आगे, बोलिए, चले ना। कह रहा है किसी मूलधन पर 8% की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए जो साधारण ब्याज है वो 824 रुपया है, तो मूलधन बताएं। 8% के रेट से 4 साल में 8 चौका 32% इंटरेस्ट मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी 824 रुपया जो है बाबू 32% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 824 बाई 32, तो 100% की कितना इंटू 100। 32 से कटेगा, हो नहीं कटेगा। हाँ देखो नहीं, छोटा कर देता क्या ये, बट 16 50, आप जानते हो काटने में ज्यादा आसान है। 16 5 80, कहां कटा, 16 5 80, 2 और 4 है ना, तो डेढ़ टाइम में कटेगा ना। चलो दशमलव से सुनना, 515 इंटू 5 2575, कैसू करके जुगाड़ लगा के हम काट ही दिए। आप आराम से अपने हिसाब से काटे, चिंता करने की बात नहीं। चले ना आगे। क्वेश्चन नंबर 20। एक कक्षा में 54 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 37 वर्ष। यदि शिक्षक की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत कितनी हो जाती है 38 वर्ष हो जाती है ना। मतलब 54 विद्यार्थी है और 54 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना है 37 वर्ष, लेकिन शिक्षक के आने से पूरे समूह की औसत कितनी हो जाएगी 38 वर्ष। इसका मतलब शिक्षक बहुत उम्र दराज है नहीं। शिक्षक को आने से 1 वर्ष औसत में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। कितना वर्ष बढ़ोतरी हो रही है 1 वर्ष। 1 वर्ष हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो 1 वर्ष बढ़ा है ये 54 विद्यार्थी पे बढ़ा होगा। अरे बोलो, और एक वो खुद भी आए हैं, यानी 55 लोगों पे 1 वर्ष उम्र बढ़ा है कि नहीं। पहले से जो 37 वर्ष औसत था उससे वो 55 वर्ष ज्यादा लेकर आए हैं, उनकी उम्र 55 वर्ष क्या है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 92। 92 क्या हो गया आंसर। बोलो कि पूरा गुना करें, 54 इंटू 37 प्लस T4 बराबर